नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज एक टॉपिक का ट्रायल करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है, हिंदी का टॉपिक है जिसका नाम है रस, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ख़ासकर जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। तो आज हम रस की बात करेंगे कि रस होता क्या है और रस क्यों पढ़ना महत्वपूर्ण है, रस के क्या प्रकार हैं और कौन कौन से रस के प्रमुख अंग हैं, ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रस क्या है। तो जिस प्रकार से हमने देखा होगा कि जैसे हम कोई भी जूस पीते हैं ना, जूस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं जूस का, क्योंकि हम क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं। ऐसे ही करके कविता का या साहित्य का जब हम स्वाद लेते हैं तो हम कहेंगे कि हम साहित्य का रस ले रहे हैं, यानी कि रस का आस्वादन कर रहे हैं। स्वाद लेने को कहते हैं आस्वादन करना, यानी कि साहित्य आस्वादन को ही रस कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमारी परिभाषा क्या निकली कि साहित्य आस्वादन को ही रस कहते हैं, यानी कि साहित्य का स्वाद लेना ही असल में क्या है, रस है। तो हम समझ गए कि रस असल में क्या चीज़ है और किस चीज़ को हम रस की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि रस असल में क्या है, रस की परिभाषा क्या है, या हम और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है या कह सकते हैं जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। तो रस असल में क्या है, एक अनुभूति है। एक क्या है, अनुभूति है, यानी जो हम महसूस करते हैं वो है रस। तो इससे एक चीज़ हमको समझ में आ गई होगी कि रस अगर अनुभूति है तो यानी महसूस करने वाली चीज़ें हैं, तो हम समझें कि संज्ञा ये कौन सी होगी। रस जो शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा में आएगा, यानी कि वो एक भाव है, वो एक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हम समझ गए। इसके बाद अब हम रस के अंगों को समझते हैं कि रस के अंग क्या हैं, कौन कौन से अंग होते हैं रस के, यानी कि अंग अर्थात पार्ट्स। रस के अंग कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहले है स्थायी भाव, उसके बाद है विभाव, तीसरा है अनुभाव, फोर्थ एंड लास्ट है संचारी भाव। संचारी भाव, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या हैं, ये सब इनको समझना जरूरी है। यानी कि रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं रस के। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे स्थायी भाव क्या है। एक शब्द है सहृदय। सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ सहृदय का मतलब क्या है? सहृदय का मतलब है जो व्यक्ति हृदय के साथ है, यानी कि जो व्यक्ति साहित्य का आस्वादन कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति रस को ग्रहण कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति उस साहित्य को पढ़ रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, ये सब। ठीक है, तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है ना। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं। विभाव क्या हैं? स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, स्थायी भावों को जगाने वाले या उद्दीप्त करने वाले यानी बढ़ाने वाले कारण जो हैं उनको विभाव कहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं विभाव। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, इनमें क्या अंतर है, ये थोड़ा सा देखना जरूरी है।
आलंबन और अब इससे ज़्यादा ये नीचे हो नहीं रहा, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी, ठीक है ना। आलंबन और उद्दीपन ये दो प्रकार हैं किसके, ये दो प्रकार हैं आपके विभाव के। तो इसमें आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है ये देखेंगे, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन क्या है, जिसको देख करके, जिस व्यक्ति वस्तु को देख करके जो स्थायी भाव है वो जागृत होता है, वो आलंबन है। जैसे एक स्थायी भाव है भय, भय भय स्थायी भाव है, कौन से रस का है, भयानक रस का। कहीं भी बहुत भयानक दृश्य होता है, बहुत डरावना दृश्य होता है, तो वहाँ ये वाला स्थायी भाव होता है, कौन सा, भयानक स्थायी भाव होता है, ठीक है। शांत रहो। तो भयानक स्थायी भाव, भय स्थायी भाव है भयानक रस का, ठीक है। यानी कि भय वाले माहौल को जब हम देखते हैं तब ये पैदा होता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको शेर को उसने देखा, बिल्कुल शांत जंगल है, सुनसान जंगल है, उसने एकदम से शेर को देखा और वो एकदम से डर गया, यानी कि भयानक रस उत्पन्न हो गया और वहाँ पर स्थायी भाव कौन सा हो गया, भय उत्पन्न हो गया। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है ऐसी चीज़ें और ये सब लिखा है उसमें, ठीक है। तो अब स्थितियों में देखेंगे कि आलंबन क्या है, शेर को देख करके डर उत्पन्न हुआ, ठीक है। उद्दीपन क्या हो जाएगा, घना जंगल या शांत जंगल कह सकते हैं, है ना, या जंगल, ठीक है। अनुभाव क्या कहते हैं, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय मतलब व्यक्ति की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। पर क्या दिक्कत आ रही है इसमें, रिस्पॉन्स सही से नहीं, बाहरी शारीरिक चेष्टाएं। जैसे शेर को उसने देख लिया तो क्या होगा, एकदम से शेर को देख करके वो डर जाएगा, यानी कांपने लगेगा। तो ये कांपना जो है वो क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा रुकें, दूसरे मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर ओपन करते हैं इसको, ठीक है। प्लेटफॉर्म करते हैं, ये वाला बोर्ड जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक है। ओपन करें इसको ओपन करते हैं, वन बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। बोर्ड पे करते हैं, थोड़ा सा रुकें, है ना, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा करेगा काम, अब आता है बस इसमें थोड़ा लेकिन अच्छा करता है फिर भी। तो मैं बता रहा था, 4 अंगों के बारे में बता रहा था। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्थायी भाव, फिर मैंने बताया विभाव, फिर और चौथा संचारी भाव। अच्छा, मैंने ये बता दिया है। अनुभाव जो है बाहरी शारीरिक चेष्टाएं, जैसे कांपने लगा तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अनुभाव हो जाएगा। संचारी भाव क्या होता है, जो स्थायी भाव को जगाने के लिए जो भाव या जो विचार मन में बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यानी कि स्थायी नहीं होते, ये अस्थाई होते हैं भाव। कैसे भाव होते हैं, अस्थाई, यानी कि अनस्टेबल, ठीक है ना। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यभिचारी भाव, ठीक है। भरत मुनि ने इनकी संख्या 33 बताई है। भरत मुनि ने कितनी संख्या बताई है इनकी, 33 बताया है भरत मुनि जी ने कि 33 संचारी भाव होते हैं। कितने संचारी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव होते हैं, ठीक है। जिनमें बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, बीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, ऐसे करके 33 हैं टोटल, ठीक है। अब ये थोड़ी ठीक नहीं है ना। अब देखो, कुछ रस हैं, रस के प्रकार देख लो। रस कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आए रस कितने प्रकार के हैं तो आप लिखोगे 10 प्रकार के। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। स्पेसिफिकेशन ये है इसका, पहले रस माने जाते थे 9 प्रकार के। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के, ठीक है ना। कितने प्रकार के माने जाते थे,
9 प्रकार के माने जाते थे, लेकिन विद्वानों ने एक 10वां रस बताया, वात्सल्य। वात्सल्य रस। सूरदास ने इसके बारे में बहुत लिखा, तुलसीदास ने भी लिखा। तो अब कितने हो गए? 10। तो ये तो फिक्स है ही 10। 11वां रस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम किसे मान लेते हैं? भक्ति रस मान लेते हैं, भक्ति रस। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कभी कभी रस 11 भी हो जाते हैं, लेकिन हम लिखेंगे तो कितने रस लिखेंगे? 10 रस। ठीक है ना? कितने लिखेंगे? 10। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, एक दो और चीज़ों को जानते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस की चर्चा करते हैं। श्रृंगार रस, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा बना सकते हो। क्या लिख दोगे परिभाषा के रूप में? हम परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थित, हृदय में स्थित श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति नाम। किसी भी स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इन तीनों से मेल होता है तो वहीं पर उस रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव का योग जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है वो श्रृंगार की निष्पत्ति या उत्पत्ति लिख सकते हो पुस्तक में। अथवा में एक और परिभाषा इसकी लिख सकते हो। ये तो एक तरह से फॉर्मल परिभाषा हो गई, बिल्कुल, है ना। थोड़ी अलग परिभाषा क्या लिख सकते हो अथवा में? इससे थोड़ी अलग क्या लिख सकते हो? स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन ही श्रृंगार रस है। स्त्री पुरुष के परस्पर का वर्णन ही क्या है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्योंकि ये स्त्री और पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन है, इसलिए इसे श्रृंगार रस कहते हैं। और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो इस चीज़ से हमें वाकिफ़ और मुखातिब हो जाना चाहिए कि प्रेम में हमेशा दोनों ही पहलू शामिल होते हैं, एक मिलन और एक विरह या बिछुड़न। ठीक है ना? तभी प्रेम पूरा होता है। अगर मिलन रह गया तो प्रेम अधूरा रह जाता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मैं नहीं मानता, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मेरे शब्द हैं, कुछ लोगों के शब्द हैं ऐसे। ठीक है? तो इसीलिए इस श्रृंगार रस को भी 2 भागों में आगे जा कर के विभाजित कर दिया जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहां नायक व नायिका, नायक और नायिका समझ गए, नायक जहाँ पे पुरुष हो जाता है और नायिका स्त्री हो जाती है, जहाँ नायक व नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। वहाँ कौन सा श्रृंगार रस होता है? संयोग श्रृंगार। और जहाँ पे बिछुड़न का वर्णन होगा वहाँ कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा श्रृंगार रस? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है ना? तो मिलन और बिछुड़न एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं।
संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखोगे तो जहाँ नायक नायिका मिलते हैं एक दूसरे से, बहुत खुशी होती है, यानी कि बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं। यानी कि जैसे भगवान राम से जब जानकी जी पहली बार मुलाकात होती है, पहली बार देखती हैं, तो इस प्रकार देखती हैं कि देखती ही रह जाती हैं। ठीक है ना। राम को रूप निहारत जानकी, रूप रति जानकी, कंकन के नग की परछाई। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? संयोग श्रृंगार रस का। ठीक है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातें सभे शुद्ध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। तो स्थाई भाव तो क्या हो जाएगा इसमें? स्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति। आश्रय क्या हो जाएगा? जिसके मन में स्थाई भाव जागृत हुआ, सीता। सीता को किसको देख करके हुआ? राम को देख करके, इसलिए आलम्बन राम। उद्दीपन क्या हो जाएगा? राम को रूप, जिसको देखते ही रह गई। उद्दीपन क्या हो जाएगा? राम का रूप। अनुभाव क्या हो जाएगा? यानी कि क्या क्या चेष्टाएं हो रही हैं? रूप निहारना और अपनी शुद्धि भूल जाना, भूल गई सब कुछ, है ना। और संचारी भाव क्या हो जाएगा? शुद्धि भूल जाना, कर टेक रही पल टारत नाही, यानी बार बार उन्हीं पर आंखें जमी रह जाना। ये सब क्या हो जाएंगे? संचारी भाव। वियोग का उदाहरण क्या हो जाएगा? जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वहाँ कौन सा श्रृंगार रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। बहुत सारे सैड सॉन्ग्स सुनते हैं, बहुत सारे हम ब्रेकअप वाले स्टोरी सुनते हैं। कई सारे लोग आदी होते हैं सुनने के, कई सारे लोगों को सुनना अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप हो जाए तभी लोग सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं। कई सारे लोगों का शौक़ होता है ना, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वियोग श्रृंगार रस का मतलब एक नए उदाहरण लिख सकते हैं हम, जो ट्रेंड में आजकल मतलब हम कहें कि आजकल की जो कविताएं हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे कुमार विश्वास की है, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, है ना। जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फ़ायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, बिल्कुल सटीक और बहुत सही उदाहरण है। पुराने बड़े बड़े उदाहरण याद करने से अच्छा है हम नए और इंटरेस्टिंग उदाहरण याद करें। ठीक है। तो अब बहुत सारी बातें बताई हैं, अब पूरा हो नहीं सकता लेक्चर, और भी काम अभी थोड़ा करना है, मैं बिजी हूँ। अगला लेक्चर फिर से बनाऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ऐसे हैं नहीं कि 2 लेक्चर मर्ज कर दिए जाएं, इसलिए अलग अलग करके ही मैं डालता रहता हूँ। अभी थोड़ा ट्रायल चल रहा है, सेटअप इतनी अच्छे से जम नहीं पाया है ना। देख पा रहे होगे कि पीछे का स्क्रीन जो है, बैकग्राउंड जो है वो भी रिमूव नहीं हो पा रहा है, बैकग्राउंड अच्छा भी नहीं लग पा रहा है अभी। तो ये सब चीज़ें हैं, होगा। लगे और लगे रहिए, क्या जुड़े रहिए हमारे साथ और मेहनत इस तरह कि आपकी हर संभव सहायता की जा सके। ठीक है। तो आज के लिए हम क्या कहेंगे, आप